मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं सिर्फ रेप विक्टिम या रेप सर्वाइवर नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ जिसकी एक जिंदगी थी और वो मेरी जिंदगी मुझे वापस चाहिए। सत्यमेव जयते पर देश में बढ़ती यौनिक हिंसा और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। एपिसोड में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स की मांग भी की गई थी। देश के हर राज्य में और हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर खोला जाए, जिससे बलात्कार से जूझ रही महिला को हर किस्म की मदद बिना परेशान हुए एक ही छत के नीचे मिल सके। और सिर्फ 4 महीनों के अंदर भोपाल में देश का पहला ऐसा सेंटर खुला, गौरवी। महज 2 महीनों में गौरवी ने हजारों महिलाओं को राहत पहुंचाई है। मैं अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मैं या तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या फिर मैं कहीं चले जाऊंगी, लेकिन गौरवी केंद्र में जब आई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ हिम्मत है और मुझे कुछ सहारा है। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई कि मुझे गौरवी से मुझे इंसाफ मिल सकता है। यहाँ आकर मैंने अपने आप को कभी बेसहारा या टूटा हुआ महसूस नहीं किया। हम सिर्फ उनके साथ खड़े हैं, उनकी इस लड़ाई में। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। गौरवी एक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है जिसकी अवधारणा 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में घटी विभत्स घटना के बाद बनी। मेहरा की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने माना और इस तरह के सेंटर खोलने के निर्देश जारी किए। पूरे देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसने राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में देश के पहले वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर का उद्घाटन किया। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार सराहना एवं धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि विश्व में और भारत में 70% औरतें घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। और अगर आप विकसित देशों को ले, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उसमें 30 से 70% औरतें जिनका खून होता है वो उनके पार्टनर्स या उनके साथी के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में भी हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और बहुत कोशिश हुई है अलग अलग योजनाएं लाने की ताकि ये मुद्दे और बहुत डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को कृपया कर अपना संबोधन यहाँ पर करके सचमुच में मैं आज हृदय से प्रसन्न हूँ और मुझे खुशी है कि आपके राज्य ने इसमें पहल की है। गौरवी केंद्र का खुलना हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे शहर में इस तरह से एक केंद्र की शुरुआत हुई, जहाँ पे हम पीड़ित महिलाओं को उनका सम्मान दिलाते हैं और उनके मन की जो उलझनें हैं, उनकी जो गांठें हैं, उनको खोलकर उन्हें राहत दिलाते हैं और उनकी शारीरिक तकलीफ को ही नहीं दूर करते, उनकी मन की पीड़ा को भी दूर करने का प्रयास करते हैं और उन्हें वापस इसी समाज की मुख्य धारा से जोड़ते भी। वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर खोला जाए। बलात्कार पीड़ितों के लिए सेंटर की मांग आमिर ने 3 महीने पहले की थी और अब उस मुहिम ने हकीकत की शक्ल ले ली है कि पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे हर तरह की राहत दी जाए। यहाँ पर पहले तो एक प्रतीक्षा कक्ष बनाया गया है, यदि कोई पीड़ित महिला है वो यहाँ है, उसकी बात यहाँ रिसेप्शन पे सुनी जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ पे कई तरह के काउंसलर होंगे जो उसको सही सलाह देंगे। कानूनी सलाहकार होगा कि जो उसको कानूनी मदद देगा, उसके अलावा जो एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होगा वो उसको मनोवैज्ञानिक मदद देगा और जो चिकित्सकीय यानी कि यदि वो महिला घायल हुई हो तो उसको उस सब की मदद देके कोशिश की जाएगी कि जो पीड़ित महिला उसको तात्कालिक रूप से राहत दी जाए, लेकिन वो ट्रेंड होंगे। तीसरी चीज की एविडेंस जो है वो सही जगह पे कलेक्ट हो ताकि जब कन्विक्शन हो सके उसमें आसानी हो। और चौथी चीज ये है कि उसको आगे जीवन कैसे यापन करना है। जब भी आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो डॉक्टर्स के साथ, पुलिस पर्सनल के साथ, काउंसलर्स के साथ, आप मुझे दोबारा बुलाइए, मैं दोबारा आऊंगा, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। ऐसे में राज्य में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर एक उम्मीद जगाता है। आ रही है बहन आशा मंदसौर से, कृपया आए। बड़े गौरव का दिन है आज 16 जून। सम्मानित हो रही है बहन आशा, अपने समुदाय में लड़ाई लड़ रही है जगाने के लिए। बहन किरण जो बैतूल से हैं, लगातार संघर्ष जारी है। आमिर जी सम्मान करते हुए 16 जून 2014 को इस केंद्र का उद्घाटन हुआ। तब से अब तक लगभग 500 प्रकरण इस केंद्र में पंजीबद्ध हो चुके हैं। पेपर में आ रहा था गौरवी के नाम से, तो मुझे लगा कि गौरवी तो 2-1 दिन मैंने पढ़ा, फिर मुझे लगा कि
शायद मैं मिलूं तो शायद पता करूं कुछ। उन्होंने फिर यहाँ उसको रखा, 2-3 महीने रखा है उन्होंने, और इतने अच्छे से रखा कि जैसे कोई परिवार रखता है। और उन्होंने उसका पूरा इलाज कराया, और उसको करने के बाद इन्होंने उसको उसका डिलीवरी भी, उसकी डिलीवरी के बाद भी उन्होंने, डिलीवरी भी यहीं हुई है, और डिलीवरी के बाद भी इन्होंने इसको कम से कम 15-20 दिन रखा है। एक ऐसा काम जिसे वो समझती तक नहीं, उसे करना होगा। हम हमारा बच्चा भी नहीं, हम उसके द्वारा हम अपने बच्चे के साथ मान लेंगे उसको। सिर्फ बलात्कार ही नहीं, बल्कि दूसरी पीड़ा लिए अन्य महिलाएं भी गौरवी से आस लगाए बैठी हैं। अभी इतना मारा था उन्होंने कि मेरी दोनों हाथ की उंगलियां तोड़ दी, और मैं उनसे बेहद परेशान हूँ। और जब भी मैं अपना हक मांगती हूँ, अपना खर्चे के लिए पैसा मांगती हूँ, तो मुझसे लड़ते झगड़ते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं, और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे कोर्ट से मतलब न्याय मिले, वो मेरा जो हक है। उन्होंने किया कि गौरवी जाओ, गौरवी में सुनवाई होगी आपकी। गौरवी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा खुला है। मुझे पीता था, बहुत मारता कूटता था। हमने जी खुला, आमिर खान आए तो हमें मालूम पड़ी, बच्चियों ने पेपर में पढ़ा कि भाई माँ पैर भी खुली है, माँ चल के इसका करवा दो, पहुँचा दो। तो सबसे पहले उस महिला को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर आरोपी पक्ष को भी बुलाकर समझाया जाता है। कोशिश होती है कि आसानी से मसले का हल निकल जाए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार चिकित्सकीय परामर्श, फिर न्यायिक परामर्श दिया जाता है। मामला यदि ऐसा हो कि समझौते की कोई गुंजाइश ही ना हो, तो फिर गौरवी केंद्र महिला को न्यायालय से न्याय दिलाने का बीड़ा उठाता है। से लगे दायरे प्यार के, फैलने से लगे दायरे प्यार के, हमें अपना लगे सारा संसार ये, फैलने से लगे दायरे प्यार के, फैलने से लगे दायरे प्यार के। सबको समझे और सबको हम चाहें, हिल मिल जाए जहाँ भी हम जाएं,